जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न चुना है और प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भगवान श्री राम की पुत्री कौन थी और उसका क्या नाम था। प्रश्न पूछने वाले ने बड़ा ही अटपटा प्रश्न पूछ डाला है दोस्तों, लेकिन हम इसका भी आपको जवाब देंगे। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार से मिली है हमें। हम उस पुत्री का नाम तो नहीं ला सके और भगवान राम की पुत्री को तो नहीं बता सके, लेकिन इसमें एक सार गर्भित कथा लेके आए कि कौन थी भगवान श्री राम की पुत्री। जब हमने ये देखा तो क्या मिला? ऐसा हुआ कि रोमपाद और महाराज दशरथ दोनों मित्र थे और कहते हैं कि महाराज दशरथ एक दिन शिकार खेलने के लिए गए थे और उनके घोड़े ने और स्वयं महाराज दशरथ ने कान कुब्ज में जाकर के एक तालाब है उसमें जाके स्नान कर लिया था, जल पी लिया था। इस कारण से वो स्त्री बन गए थे, घोड़ा की घोड़ी बन गई और महाराज दशरथ की स्त्री बन गई। रोमपाद उस स्थान पर आता है और लेके चला जाता है स्त्री बने हुए महाराज दशरथ को, विवाह कर लेता है महाराज दशरथ से। और हुआ क्या दोस्तों, उनसे एक पुत्री उत्पन्न हुई, उसका नाम था शांता। और शांता जब उत्पन्न हो गई तो मंत्री ढूंढते हुए पहुंचे थे महाराज दशरथ को रोमपाद के राज में। और जब रोमपाद के राज में पहुंचे तो देखा कि महाराज दशरथ तो स्त्री बने हुए हैं। उन्होंने रोमपाद से विनती की और कहा कि हमारे महाराज हैं, इनके बिना हमारा राज अधूरा है, इसलिए इन्हें हम ले जाना चाहते हैं। कहने लगे कि नहीं भाई, ये तो मेरी पत्नी है, कि कोई भी हो ये तुम्हारी पत्नी कहां से हो गई? महाराज दशरथ हैं कि मैंने तो इन्हें उस तालाब से, जो श्रापित तालाब है, वहां से लेके आया हूं कि उसी स्थान पर वापस चलते हैं। अगर ये महाराज दशरथ हुए तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। और दोस्तों, हुआ क्या? हुआ भी ऐसा। फिर से महाराज दशरथ और उनके घोड़े को उसी स्थान पर लाया गया, घोड़े को उसी तालाब में नहलाया गया और महाराज दशरथ ने उसमें छलांग लगाई। फिर से स्त्री बन करके बाहर निकले, अर्थात पुरुष बन करके बाहर निकले। महाराज दशरथ पहले जैसे हो गए। तो एक तो शांता का नाम आपको मिला होगा, क्योंकि महाराज दशरथ के 4 संतान थी, ये 5वीं कहां से हो गई? तो 5वीं स्वयं महाराज दशरथ से ही उत्पन्न हुई थी, ऐसा प्रमाण है। इसके बाद देखते हैं भगवान श्री राम की पुत्री कौन थी। एक दिन माता सीता ने कहा कि हे प्रभु, आप चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हैं, तो इतने से छोटे से इन थोड़े से पुत्रों से क्या आपको संतुष्टि हो गई जो आप अब आगे संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते? इस पर भगवान श्री राम कहने लगे, अरे सीते, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। इस संसार में तुम देख रही हो, हम आकाश की तरफ जब देखते हैं तो कितने तारागण दिखाई देते हैं और उन सभी से कुछ नहीं होता। केवल एक चंद्रमा संपूर्ण अंधकार को दूर कर देता है और रात्रि इस तरह से चमकने लगती है। इसलिए ही सीते, ऐसा है, एक सुपुत्र 100 कुपुत्रों में से अच्छा होता है। अगर कोई पुत्र ऐसा हो गया दुराचारी तो वह संपूर्ण कुल को कलंकित कर देगा और कलंकित करने के साथ साथ हमारी संपूर्ण कीर्ति का नाश कर देगा। इसलिए एकेण चंद्रेण
तमोहंती नाचा सहस्त्रता रागणा। ऐसा एक चंद्रमा जिस प्रकार से अंधकार नष्ट कर देता है, हजारों तारों से नहीं, इसी प्रकार से एक पुत्र संपूर्ण कुल का उजाला होता है और वही पुत्र इस कुल को आगे बढ़ाता है। इसलिए मुझे ये इच्छा नहीं रही कि अब मैं आगे और भी तुम्हें पुत्र दूं, क्योंकि दूसरा प्रभाव ये भी पड़ता है सीते कि जो औरत अधिक संतान उत्पन्न करती है उससे उसका यौवन समाप्त हो जाता है और उसकी छवि कुरूपित हो जाती है। इस कारण से मुझे अधिक पुत्रों की आवश्यकता नहीं है और मेरे यहाँ तो केवल एक पुत्र हो जाए वही पर्याप्त होगा। लेकिन हाँ, इतना है, द्वापर युग में जब तुम रुक्मणी का अवतार होंगी उस समय मैं तुम्हें 10-10 पुत्र दूंगा और 10 पुत्रों के साथ में एक पुत्री भी दूंगा, ये निश्चित है। दूसरे ऐसा है, हमें और कोई आवश्यकता नहीं है। तो सीता कहने लगी, चलो चलो, आपको पुत्रों की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन ये बताइए प्रभु कि क्या आपको पुत्रियों की भी आवश्यकता नहीं है? अरे पुत्री तो भला धर्म का पायदान होता है और तो पुत्री होनी चाहिए हमारे। कि नहीं सीते, इस संसार में ऐसा कौन है जो हमारा जमाता बन सके और हम उसके पैर छू सकें, और साथ ही तुम उसकी कौन सी माँ होगी ऐसी इस संसार में तुम जिसके पैर धो सको, चरण धो सको। इसलिए हमें पुत्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पुरुष हैं वो सभी मेरे स्वरूप हैं और जो स्त्रियां हैं वो सभी तुम्हारे स्वरूप हैं। इसलिए हम और तुम इस संसार के जगत पिता हैं। हमें इस कारण से कोई भी पुत्री की आवश्यकता नहीं हो रही है। कि ठीक है, ये प्रभु आपने ठीक सुझाव दिया है, लेकिन ऐसा है, यदि तुम पुत्री ही मांगती हो तो तुम्हारे जो 2-2 पुत्र हैं हमारे चारों भाइयों के साथ में, उनके एक एक लड़कियां भी हैं, उन लड़कियों को ही अपनी लड़की मान सकते हो और उन्हीं के साथ दुलार कर सकती हो तुम सीते। इसलिए मुझे पुत्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये कथा इतनी ही मिलती है। इसमें श्लोक है, लोगों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार इसको बताया है, ये आपको मिल जाएगा, देख सकते हो आप। तत्वार्थ रामायण में भी इसका प्रसंग आया है और साथ ही अन्य जो रामायण है, रामकेन और उड़िया भाषा की जो रामायण है उनमें भी आपको प्रसंग मिल जाएगा। ये प्रसंग ऐसी रामायण से है। इस कारण से मैं बता रहा हूं कि दोस्तों, पूछने वाले ने जो प्रश्न पूछा है वो बड़ा ही अटपटा था और उस प्रश्न में भगवान राम की पुत्री के बारे में पूछा। अरे दोस्तों, पुत्री कहां से हो जाएगी जब भगवान श्री राम के बराबर कोई श्रेष्ठ इस संसार में है ही नहीं। माँ सीता के बराबर कोई स्त्री संसार में है ही नहीं, तो वो किसके चरण धोएंगे और किसको मेहमान बनाएंगे, किसके लिए उस पुत्री को देंगे? और फिर ऐसी कीर्ति किसकी होगी जो सातों खंड दीप वाला, इनमें सभी में भगवान श्री राम की कीर्ति आज भी स्थापित है। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने हमारे उस पुल को भी ढूंढ निकाला है और हम देख रहे हैं भगवान श्री राम ने जो पुल बनाया था, भगवान श्री राम ने जो भी कार्य किए, वो त्रेता युग से आज कल युग तक दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, अब तो आप सभी को पता ही है कि राम जी का राज्य और राम जी का युग, उसकी श्रेष्ठता कहाँ मिलेगी। इसलिए दोस्तों, आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि देखिए, रामचंद्र की पुत्री अर्थात भगवान श्री राम की कोई पुत्री नहीं थी। इसी कारण से नहीं थी कि उनके बराबरी का कोई था ही नहीं, इसलिए उन्हें पुत्री की आवश्यकता नहीं हुई। तो दोस्तों, उन्होंने ठीक ही कहा था कि एक जो सुपुत्र होता है वो संपूर्ण कुल को तार देता है, लेकिन यदि कोई दुराचारी पुत्र हो गया तो कुल को कलंकित कर देता है। ऐसा सांब ने किया था। देखिए, सांब ने कहां कहां कितने कितने युद्ध करवाए।
शाम ने दुर्योधन की पुत्री से विवाह किया था और उस दुर्योधन की पुत्री को लेकर यादवों और कौरवों में भयंकर युद्ध हुआ था। उसमें यादव श्रोमणी ले तो गए दुर्योधन की पुत्री को, लेकिन बैर समाप्त नहीं हुआ। उसके पश्चात भी वो शाम इतना खराब हो चुका था, बिगड़ चुका था कि वो शराब का सेवन करने लग गया और इस कारण से वो ऋषि मुनि धार्मिक नीति वालों का सम्मान नहीं करता था। होली के अवसर पर उसने अपने पेट में मूसल को बांध करके दुर्वासा ऋषि से मजाक किया था और ये कहा था कि बताओ इस स्त्री को क्या होगा। उसके साथियों ने जब देखा तो दुर्वासा ने कह दिया इसके पेट से मूसल पैदा होगा। दोस्तों यही हुआ, सांब के उदर से मूसल पैदा हुआ और ये कहा था जो तुम्हारे संपूर्ण कुल का नाश कर देगा। 7वें दिन जो शल्य चिकित्सा आजकल की जाती है, उसी शल्य चिकित्सा के द्वारा उसके उदर से एक मूसल निकाला गया और उस मूसल को देखा तो भगवान ने कहा बलराम जी से कि बलराम जी चलने का समय आ गया, शेष ऐसा है चलिए। और जब ये बात कही गई तो बलराम जी ने कहा मैं मेरे कुल को इस तरह से नहीं मरने दूंगा, तो उसको इस तरह से एक मिक्सचर से पिसवा दिया कि उस मूसल को पूरी तरह से बिल्कुल भस्म बना दिया गया। फिर भी क्या हुआ, भस्म बन गया, लेकिन उसकी उस जो रज थी उसको समुद्र में फेंक दिया गया और समुद्र में उसके ऐसे पेड़ बन गए मूसल के कि सभी मूसल ही मूसल दिखाई दे रहे थे। और जब यादव वीर होरी खेलने निकले तो उस समय सांब ने भगवान कृष्ण का विरोध किया और वहां जिस किसी चीज को हाथ में लेते तो मूसल हाथ में आता था और वो भी उस समय के लोहे का। देखिए हथियार बन गए दोस्तों, और उस हथियार से संपूर्ण यादव कुल का नाश हो गया। तो भगवान श्री राम ने ये इस कारण से ये कहा था कि 100 पुत्र की आवश्यकता है मुझे, 100 पुत्रों की आवश्यकता नहीं, न ही किसी पुत्री की आवश्यकता। इसी कारण से उनके कोई भी पुत्री नहीं हुई थी। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप सभी से मेरा निवेदन है कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और सभी मित्रों में लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद जय भारत।